नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम जैसा कि यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड की प्रश्न पत्र जो है विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। और यह प्रश्न पत्र हमारा जो है जुलाई 2018 का ऑफिशियल प्रश्न पत्र है। अब 2018 से पहले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड की, उन सभी का विस्तृत विश्लेषण चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग जाकर देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और करें। चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। ये इस प्रश्न पत्र की तीसरी कक्षा है। तो 21 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं कि अब तक हमने 20 प्रश्नों को देखा है ना, दो कक्षाओं में। तो अथर्ववेदेन संबद्धा शिक्षा वर्तते, अथर्ववेद से संबंधित आपकी शिक्षा कौन सी है, ऐसा पूछा गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं। लोमसी शिक्षा है, मांडुक्य शिक्षा है, गौतमी शिक्षा है अथवा केशवी शिक्षा है। तो हम क्रमशः हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हमारे जो हैं वो 4 वेद हैं। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। तो इस तरीके से ये हमारे चारों वेद हैं। अब हम चारों वेदों के क्रमशः देख लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद की कौन कौन सी शिक्षा ग्रंथ हैं। तो पाणिनीय शिक्षा, स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी, सैसिरीय, अपिशली शिक्षा। सैसिरीय शिक्षा पूछा जा चुका है, बाकी भी शिक्षाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमें ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हमसे पूछा गया है अथर्ववेद की, किंतु हम पहले यजुर्वेद की भी देख लेते हैं। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी, पाराशरी, माध्यन्दिनी इत्यादि जो है शिक्षा ग्रंथ हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा और सिद्धांत शिक्षा इत्यादि। इसके बाद सामवेद की शिक्षा ग्रंथों की बात करें, ये जो है तो इसके गौतमीय, लोमसी और नारदीय, ये 3 शिक्षा ग्रंथ मिलते हैं। और अथर्ववेद का आपका जो है, अथर्ववेद में मांडुक्य शिक्षा ग्रंथ आपका मिलता है। ये जो मांडुक्य शिक्षा ग्रंथ है ये अथर्ववेद का है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिव संकल्प सूक्तम माध्यन्तिन संहितायाम कस्मिन् अध्याय समुपलभ्यते। तो यह जो है शिव संकल्प सूक्त माध्यन्तिन संहिता के 40वें अध्याय से है, 40वें अध्याय का है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का, क्षमा कीजिए 40वां नहीं 34वां अध्याय है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी। अगला प्रश्न है हमारा कि भर्तृहरि दिशा को ब्रह्मामृतमश्नुते
तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के विषय में। यह प्रश्न जो है वाक्यपदीयम से है, भर्तृहरि के वाक्यपदीयम से। आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में के ब्रह्मकांड में बताया है कि शब्द का सम्यक ज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है। और क्या कहते हैं कि शब्द के तत्व का ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। कारिका कुछ इस प्रकार से है कि तस्माद्यः शब्द संस्कारः सा सिद्धि परमात्मनः तस्य प्रवृत्ति तत्वज्ञः तद ब्रह्मामृतमश्नुते। अर्थात शब्द की प्रवृत्ति को जो भली भांति जानता है वही उपनिषद में वर्णित अमृत ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ शब्द प्रवृत्ति तत्वज्ञ, ऐसा ये आपका पहला विकल्प सही उत्तर है। पंचविंश तत्वज्ञ जो है हमारा, ये आपका सांख्य कारिका से संबंधित है। सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों का वर्णन है। 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान से पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति होती है, ऐसा सांख्य का मत है। ये आपका जो है सांख्यवादियों का मत है, सांख्य का। इसके बाद षोडश पदार्थ की बात करिए तो ये नैयायिक का मत है, न्याय का मत है। न्याय के अनुसार जो है हमारा, न्याय शास्त्र के अनुसार प्रमाण आदि 16 पदार्थों के सम्यक ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो वो 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रयोजन, संशय, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। और याज्ञिक के विषय में कहें तो ये पूर्व मीमांसक से संबंधित है, याज्ञिक लोग। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परेशान आख्येयम मणिरूप्यादि विज्ञानम भर्तृहरिदिशा कस्मात् जायते। तो यह भी आपका जो है भर्तृहरि के वाक्यपदीयम से है। तो उसमें कहा गया है कि वाक्यपदीयकार महावैयाकरण भर्तृहरि 5 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अभ्यास और अदृष्ट। इनमें से अभ्यास नामक प्रमाण को भर्तृहरि पृथक प्रमाण इसलिए मानते हैं क्योंकि मणि आदि के मूल्यों के तारतम्य का जो ज्ञान है वह दूसरों को बताया नहीं जा सकता, किंतु अभ्यास से ही आपका प्राप्त होता है। तो ये इसका सही विकल्प तीसरा तो है। कारिका मिलती है कि परेशामाख्येयम अभ्यासादेव जायते मणिरूप्यादि विज्ञानम तद्विदाम नानुमानिकम। अर्थात यदि आपको यह कारिका भी याद रही होती तो आप इसका सही उत्तर दे पाते। बाकी लौकिक मणि और गिन्नी आदि के मूल्य के तारतम्य का ज्ञान जो है वो जानकार स्वर्णकारों को ही होता है। वे इसे चाहने पर भी नहीं बता सकते, क्योंकि किसी वस्तु की विशेषता का ज्ञान तो अभ्यास से ही होता है। अभ्यास से होने वाले ज्ञान को अनुमान नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एध धातोः लुंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने कः प्रयोगः। तो लुंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में जो है हमारा एध धातु का लुंग लकार। एध धातु का हमारा लुंग लकार के हम 9 भेद देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एधंत जो है हमारा, ये लंग लकार का बहुवचन है। ये आपका जो है लंग लकार का बहुवचन है। इसके बाद एधिष्ट जो है वो एधिष्ट जो है वो आपका लुंग लकार का, हालांकि हमसे लुंग लकार का ही पूछा गया है ना, तो लुंग लकार का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है।